तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। तो आज का वीडियो लेक्चर है हमारा चॉपर। आज हम चॉपर के बारे में पढ़ेंगे, चॉपर की वर्किंग क्या होती है, ठीक, वेव डायग्राम और उसकी सर्किट डायग्राम, टाइप ऑफ चॉपर, इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे डिटेल में एकदम। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने इन्वर्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपको इसकी पहली वाली वीडियो देखनी है तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको वहां पर सब्जेक्ट की लिंक मिल जाएगी। आपका सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक एंड कंट्रोल और लेसन 3 चल रहा है, ठीक है। चलिए तो आज हम पढ़ते हैं चॉपर के बारे में। चॉपर आपका क्या होता है, देखिए, डीसी चॉपर वह युक्ति है जो कि सीधा डीसी से डीसी में रूपांतरित करती है। आपकी चॉपर आपका क्या करता है, डीसी से डायरेक्ट डीसी में रूपांतरित करता है, कन्वर्ट करता है। यह एक नई तकनीकी है डीसी से डीसी रूपांतरण करने के लिए। इसका व्यवहार वेरिएबल टर्न निष्पत्ति एक्स मीटर जैसे ही होता है, ठीक है। चॉपर उस प्रतिरोध की जगह जोड़ा जाता है जो कि स्पीड कंट्रोल के लिए डीसी मोटरों के आर्मेचर के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। चॉपर जो आपका है वो उन प्रतिरोध के साथ जोड़ा जाता है जो आपकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए डीसी मोटर के आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। अतः इसका उपयोग बैटरी द्वारा प्रचलित गाड़ियों में किया जाता है। ये तो हुई आपकी टेक्निकल भाषा। अब आप साधारण भाषा में समझें कि चॉपर होता क्या है। देखिए, चॉपर आपका होता है जो आपकी इलेक्ट्रिकल से चलने वाली गाड़ी होती हैं या इलेक्ट्रिकल से चलने वाले आपकी ई रिक्शा होते हैं, तो उनमें हम जिस युक्ति का उपयोग करते हैं हम कहते हैं चॉपर, समझे। देखिए, जो हमारी इलेक्ट्रिकल गाड़ी होती हैं, कार्स वगैरह हैं, जो हमारी टेस्ला वगैरह आएंगी, ठीक, तो उनमें सब में इन युक्ति का उपयोग किया गया है जिसको हम कहते हैं चॉपर। अब देखिए इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं हम। पहला इसका एप्लीकेशन में हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे, चॉपर उन प्रतिरोध की जगह जोड़ा जाता है जो कि स्पीड कंट्रोल के लिए डीसी मोटर के आर्मेचर के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। जो आपका चॉपर है, चॉपर उन प्रतिरोध की जगह जोड़ा जाता है जो कि स्पीड कंट्रोल के लिए डीसी मोटर के आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़े हुए होते हैं। अतः इसका उपयोग बैटरी द्वारा प्रचलित गाड़ियों में किया जाता है। वो गाड़ी जो आपकी बैटरी से चलती हैं उन सभी में इस युक्ति का उपयोग करते हैं, किसका, चॉपर का। इसके बाद आपका एप्लीकेशन में दूसरा पॉइंट है बस बा कारों में उपयोग चॉपर हीटिंग को कम करने के लिए किया जाता है। जो आपकी बस या कार होती हैं उनमें भी हम चॉपर का उपयोग करते हैं, लेकिन वहाँ पर हम चॉपर का उपयोग करते हैं किसके लिए, हीटिंग को कम करने के लिए, मतलब कि आपकी गाड़ी या बस गर्म ना हो। इसमें मोटर का रिकॉम्बिनेशन ब्रेकिंग प्रदान किया जा सकता है तथा इसमें ऊर्जा की वापसी सप्लाई की जाती है। तीसरा पॉइंट हमारा आता है विद्युत ऑटोमोबाइल में स्पीड कंट्रोल तथा ब्रेकिंग के लिए भी चॉपर का प्रयोग किया जाता है। जो आपके विद्युत ऑटोमोबाइल होते हैं उनमें स्पीड कंट्रोल एवं ब्रेकिंग के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, चॉपर का उपयोग करते हैं। तो ये तो होगा चॉपर के उपयोग, ठीक है। अब टाइप ऑफ चॉपर हम पढ़ते हैं। तो चॉपर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। जो आपके चॉपर हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एसी लिंक चॉपर और दूसरा होता है डीसी लिंक चॉपर। देखिए, आपका एसी लिंक चॉपर क्या करता है, सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं। एसी लिंक चॉपर में आपकी डीसी सप्लाई को इन्वर्टर की सहायता से एसी में कन्वर्ट किया जाता है और यहाँ पर आपका एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है। इसको हम अपनी इच्छा अनुसार स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। और ये आपका एक डायोड लगा हुआ है, ठीक, ये आपका ट्रांसफार्मर और ये एक डायोड, ठीक है। इसके बाद देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। एसी लिंक चॉपर एक बेसिक 2 स्टेज कन्वर्सन प्रोसेस है। जो आपका एसी लिंक चॉपर है वो आपका एक बेसिक 2 स्टेज कन्वर्सन प्रोसेस है। डीसी को कंट्रोलेबल डीसी में चेंज करता है। आपकी जो डीसी है उसको किस में चेंज करता है, डीसी को कंट्रोलेबल डीसी। यहाँ पर जो हमने डीसी दी है यहाँ पर हमको प्राप्त होगी कंट्रोलेबल डीसी, ठीक है। देखिए इसके बाद हमारे जो केस फर्स्ट है इसकी वर्किंग में, देखिए प्रथम चरण में इन्वर्टर की सहायता से फिक्स्ड डीसी को एसी में परिवर्तित किया जाता है। आपकी जो पहली स्टेज है वहाँ पर हम क्या करेंगे, डीसी को इन्वर्टर की सहायता से एसी में चेंज करेंगे। इसके बाद केस सेकंड में
अब जो इन्वर्टर का आउटपुट मिला है एसी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, एसी हमको आउटपुट मिल गया, उसको हम स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से स्टेप अप या स्टेप डाउन में कन्वर्ट करते हैं। स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से स्टेप अप या स्टेप डाउन में कन्वर्ट करते हैं। फिर डायोड की सहायता से डीसी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब फिर डायोड की सहायता से हम क्या करते हैं, डीसी में कन्वर्ट करते हैं, डीसी कंट्रोलेबल डीसी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए यह लिंक चॉपर महंगा तथा भारी होता है। इसकी दक्षता कम होती है क्योंकि इसमें कन्वर्सन 2 स्टेज में होता है। देखिए साधारण भाषा में अगर आप समझें तो हमारा एसी लिंक चॉपर महंगा होता है। अब महंगा क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो आपका कन्वर्जन हो रहा है डीसी टू ए कंट्रोलेबल डीसी आपका 2 स्टेज में हो रहा है। एक स्टेज में आपका क्या हो रहा है, डीसी को इन्वर्टर की सहायता से एसी में कन्वर्ट किया, और दूसरी स्टेज में हमारा हो रहा है एसी को हम स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से स्टेप अप या स्टेप डाउन में कन्वर्ट करके डायोड की सहायता से फिर हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, कंट्रोलेबल डीसी, ठीक, कंट्रोलेबल डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसलिए ये आपका चॉपर जो कि है एसी लिंक चॉपर महंगा होता है क्योंकि इसमें 2 स्टेज हैं, ठीक है। हमारा जो डीसी लिंक चॉपर है हम उसको देखते हैं। देखिए डीसी लिंक चॉपर जो कि आपका है, तो डीसी लिंक चॉपर आपका सस्ता होता है क्योंकि इसमें केवल 1 स्टेज आपके कन्वर्ट में लगता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी आपको डीसी को ये किस में चेंज करता है, कंट्रोलेबल डीसी में चेंज करता है। आपका जो डीसी लिंक चॉपर है ये आपकी डीसी को कंट्रोलेबल डीसी में चेंज करता है। यह 1 स्टेज कंट्रोलेबल प्रोसेस है, कन्वर्जन प्रोसेस है। यह जो आपका डीसी लिंक चॉपर है यह आपका एक 1 स्टेज कन्वर्जन प्रोसेस है। इसमें हम डायरेक्ट चॉपर सर्किट का उपयोग करते हैं। इसमें हम किसका उपयोग करते हैं, डायरेक्ट चॉपर सर्किट का उपयोग करते हैं, जो फिक्स्ड डीसी को आपकी फिक्स्ड डीसी को डायरेक्टेबल कन्वर्ट करते हैं। इसको हम फिक्स्ड डीसी को डायरेक्टेबल कन्वर्ट करते हैं। यह वेरिएबल या कंट्रोलेबल डीसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। हम इसको हम डीसी को इसमें कन्वर्ट करते हैं, वेरिएबल या कंट्रोलेबल डीसी में कन्वर्ट करते हैं। डीसी लिंक चॉपर में हम डीसी को वेरिएबल या कंट्रोलेबल डीसी में चेंज करेंगे। जैसा हम एसी ट्रांसफार्मर वर्क करते हैं, जैसा हमारा एसी ट्रांसफार्मर वर्क करता है वैसा ही हमारा डीसी ट्रांसफार्मर के लिए हम चॉपर का यूज करते हैं या चॉपर का उपयोग करते हैं। अब देखिए इसके लाभ क्या क्या हैं। आपके जो डीसी लिंक चॉपर है इसके लाभ है, पहला तो इसकी इफ़िशियंसी बहुत अधिक होती है। दूसरा है हमारा रिस्पॉन्स टाइम, जो आपका रिस्पॉन्स टाइम है वो कम होता है, मतलब जी जल्दी रिस्पॉन्स देता है आपका डीसी लिंक चॉपर, ठीक है। तीसरा है हमारा स्मूथ कंट्रोल करता है, मतलब आसानी से आपका ये कंट्रोल करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ चॉपर। अभी हमने पढ़ा टाइप ऑफ चॉपर, अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ चॉपर। चॉपर का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। देखिए चॉपर का प्रयोग फिक्स्ड डीसी वोल्टेज को फिक्स्ड डीसी वोल्टेज टू वेरिएबल डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। देखिए चॉपर का उपयोग फिक्स्ड डीसी वोल्टेज ये चॉपर का प्रयोग फिक्स्ड डीसी वोल्टेज को वेरिएबल डीसी वोल्टेज में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चॉपर एक हाई स्पीड ऑन या ऑफ सेमीकंडक्टर पावर स्विच है जो सोर्स को लोड से कनेक्ट करता है। आपका जो चॉपर है वो आपका हाई स्पीड ऑन ऑफ करता है, ठीक है। हाई स्पीड में आपका जो चॉपर डिवाइस को ऑन ऑफ करता है। सेमीकंडक्टर पावर स्विच है जो सोर्स को लोड से कनेक्ट करता है। आपका जो सोर्स है उसको लोड से कनेक्ट कर देता है और फिर लोड को सोर्स से हाई स्पीड से डिस्कनेक्ट करता है। मतलब आपके जो सोर्स, देखिए इसका सर्किट डायग्राम आप समझिए, आपका ये सोर्स है और ये आपका लोड वोल्टेज, इसको आपका जल्दी से आपका ऑन कर देगा और ऑफ कर देगा, कनेक्ट और डिस्कनेक्ट बहुत ही फास्ट करता है। आपका देखिए यहाँ पर ये चॉपर लगा हुआ है, ठीक, ऑन ऑफ करने के लिए। ये आपका लगा हुआ है FD फ्री व्हीलिंग डायोड, ठीक है, फ्री व्हीलिंग डायोड। ये है आपका इंडक्टर और ये आपका लोड लगा हुआ है। तो ये था इसका सर्किट डायग्राम। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम देखिए चॉपर की वर्किंग के बारे में समझ लेते हैं। हमने टाइप ऑफ चॉपर, प्रिंसिपल ऑफ चॉपर के बारे में समझा। अब हम समझेंगे इसकी वर्किंग के बारे में। देखिए केस फर्स्ट, आपका जो चॉपर है उसका केस फर्स्ट है जब सोर्स से
जो आपका सोर्स है जहाँ से आपकी सप्लाई मिल रही है, जब सोर्स से सप्लाई आती है तो इनपुट सिग्नल चॉपर पास कर देता है। आपका जो इनपुट सिग्नल होता है वो चॉपर पास कर देता है, ठीक है। और इंडक्टर चेंज को स्टोर कर लेता है, जो आपका इंडक्टर में चेंज हुए हैं उसको क्या कर लेता है, चॉपर स्टोर कर लेता है और धारा लोड के अक्रॉस फ्लो करा देता है। और आपकी जो लोड है धारा उसके लोड के अक्रॉस आपके फ्लो करा देता है, ठीक है। उस समय इनपुट वोल्टेज के बराबर लोड पर वोल्टेज होता है। जब आपका धारा लोड के अक्रॉस वोल्टेज फ्लो कराता है तो आपका क्या होता है, इनपुट वोल्टेज आपकी जो लोड वोल्टेज उसके इनपुट वोल्टेज के बराबर लोड वोल्टेज प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए केस सेकंड में क्या होता है, जब सोर्स से सप्लाई ऑफ होती है, जब मतलब सोर्स से आपकी कोई भी सप्लाई नहीं आती है अर्थात चॉपर आपका ऑफ होता है, ठीक। तो उस समय इंडक्टर लोड व FD फ्री व्हीलिंग डायोड के अक्रॉस डिस्चार्ज होता है, ठीक। जब आपका चॉपर ऑफ होगा तो आपका ना फ्री व्हीलिंग डायोड और कोई भी डायोड आपका काम नहीं करेगा, मतलब फ्री व्हीलिंग डायोड के अक्रॉस डिस्चार्ज होता है, ठीक। इसके बाद हम समझते हैं, देखिए VO बराबर TON। देखिए आपका T क्या है, चॉपर टाइम है, आपका अल्फा होता है ड्यूटी साइकिल और आपका F होता है चॉपिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो आपके ये तीन है, T आपका है चॉपर टाइम, D आपका अल्फा है ड्यूटी साइकिल और आपका F हैगा चॉपिंग फ्रीक्वेंसी। देखिए V0 बराबर क्या होगा, T ऑन अपॉन T ऑन प्लस T ऑफ, मतलब आपका जो चॉपर है वो आपका ऑन और यहाँ पर चॉपर ऑन प्लस चॉपर ऑफ इनटू VS जो आपकी धारा है, ठीक है। V0 बराबर टी ऑन अपॉन टी इंटू VS। अब देखिए आपका अल्फा बराबर होता है टी ऑन अपॉन टी, तो हम टी ऑन अपॉन टी को क्या लिख सकते हैं, अल्फा लिख सकते हैं। देखिए V0 बराबर अल्फा VS, तो हम लिखेंगे V बराबर आपका अल्फा बराबर होता है क्या, FT ऑन इंटू VS। तो आपका यहाँ पर फाइनल जो कि है आंसर आ चुका है। इसके बाद हमारी वर्किंग हो चुकी है। इसके बाद देख लिया हम इसका वेव डायग्राम और देख लेते हैं। इसी के साथ आपका जो कि आज का चॉपर है, आज का टॉपिक पूरी तरह से ख़त्म होता हुआ। देखिए इसका वेव डायग्राम जब हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका है, देखिए ये है आपका आउटपुट वोल्टेज, ये है आपका सोर्स वोल्टेज और ये है आपका आउटपुट करंट, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा चॉपर ऑन रहेगा, ठीक। और इस कंडीशन में हमारा चॉपर क्या रहेगा, ऑफ। फिर आपका ऑन ऑफ करते करते ऐसी साइकिल आपकी आगे तक जाती रहेगी और यहाँ पर आपका जो आउटपुट करंट है वो आपकी इस तरह से आपका ऑन होगा, ठीक। ऊपर की साइड इसका वेव डायग्राम जाएगा और नीचे की साइड, ऊपर साइड नीचे की साइड, ऐसा ही होता होता आगे तक आपका जाता रहेगा। देखिए इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ते हैं एक नोट्स। देखिए ड्यूटी साइकिल जो कि आपका अल्फा होता है, हम अल्फा को कहते हैं क्या, ड्यूटी साइकिल को बेरी करके अल्फा का मान मतलब चेंज करके, अल्फा बराबर 60 रख के, अल्फा बराबर 120, 180, 90, अल्फा का मान चेंज करके या बेरी करके आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल किया जाता है। मतलब कि आपके अल्फा के मान को हम चेंज करते जाएंगे जिससे हमारा क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज जो होगा हम उसको कंट्रोल कर सकेंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक है चॉपर, तो वो पूरी तरह से ख़त्म होता हुआ, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें। और पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर के हमारे चैनल पर सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। तो अगर आपको पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, आपको वहाँ पर सभी सब्जेक्ट की लिंक दी हुई है।